मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया था। हमें मत्ती, मार्कुस और लूकस तीनों सुसमाचारों में इसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में इसका जिक्र मिलता है, यानी प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और उस समय उनके जीवन में क्या हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु के बपतिस्मा और हम मसीहियों के बपतिस्मा में फर्क है। हम मसीहियों का बपतिस्मा कुछ अलग है। संत पौलुस हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 3 से 5 तक हमारे बपतिस्मा के बारे में समझाते हैं। हम ध्यान से सुनेंगे। पौलुस कहते हैं कि आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। ध्यान से सुनिए कि आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। वाक्य 5 में लिखा हुआ है, यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। पौलुस हमें बताते हैं कि हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु के साथ मरना और जी उठना है। हमारा बपतिस्मा केवल परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक माध्यम नहीं है। हमारा बपतिस्मा केवल एक धर्म का सदस्य बनने का या एक कलीसिया का सदस्य बनने का माध्यम नहीं है। हमारा बपतिस्मा एक नए जीवन का द्योतक है, संकेत है। यीशु के साथ मरना और जी उठना। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। पुराने ज़माने में कैथोलिक कलीसिया में डुबकी का बपतिस्मा दिया जाता था बड़ों को। आज भी अन्य कलीसियाओं में ऐसा होता है। डुबकी के बपतिस्मा का अर्थ क्या है? 3 बार पानी में डुबाया जाता है, यानी एक प्रकार से मृत्यु का द्योतक है, संकेत है। यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना, ये हमारा बपतिस्मा है। इसी बात को गलातियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया। जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया। यानी पौलुस कहते हैं मसीह में बपतिस्मा का अर्थ है मसीह को धारण करना। मसीह को धारण करना बिल्कुल भिन्न है, यीशु के बपतिस्मा से बिल्कुल भिन्न है। मसीह को धारण करना यानी प्रभुमय बनना, ख्रिस्तमय बनना, मसीह को अपने जीवन में धारण करना। इसी बात को पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 21 में बताते हैं संत पेतरुस, ये बपतिस्मा का प्रतीक है जो आपका उद्धार करता है। आगे, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। ये बपतिस्मा है। सिर्फ हमारे पापों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को ईश्वर के प्रति, मसीह के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। ये समर्पित जीवन ही हमारा बपतिस्मा है। लेकिन प्रभु यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा था। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में आपने सुसमाचार में पढ़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही रिश्तेदार थे, मात्र 6 महीने बड़े थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु में बहुत फर्क था। यूहन्ना बपतिस्ता एक तपस्वी व्यक्ति थे, जंगलों में रहा करते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे। वचन में हम पढ़ते हैं, कठोर शब्दों में इस्राएलियों को, यहूदियों को आह्वान करते हैं, पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। इस प्रकार यीशु के सुसमाचार के लिए लोगों को तैयार करते हैं। और जितने लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता को सुना और उनके अंदर पापों के प्रति ग्लानि हुई, पाप को छोड़ने और अच्छे मार्ग पर आने के लिए इच्छा हुई, उन्होंने पश्चाताप किया और यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको बपतिस्मा दिया। उसको पश्चाताप का बपतिस्मा कहते हैं।
उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता के पास आकर बपतिस्मा ग्रहण किया। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको डुबाकर बपतिस्मा दिया। अब सवाल ये खड़ा होगा, क्या प्रभु यीशु को बपतिस्मा की आवश्यकता थी? प्रभु यीशु को पश्चाताप के बपतिस्मा की आवश्यकता थी। जिसने कोई पाप ही नहीं किया है उसको पश्चाताप की क्या आवश्यकता है? जिसने कोई अपराध ही नहीं किया उसको पश्चाताप की क्या आवश्यकता है? तो क्या प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा की आवश्यकता थी? इसीलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की ओर आ रहे हैं बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, तो यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु से कहा, मुझे आपसे ग्रहण करना चाहिए, ना कि आपको मुझसे ग्रहण करना। प्रभु ने कहा, ऐसा ही होने दो। प्रभु यीशु को पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कोई पाप या अपराध नहीं किया था। तब भी प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुककर अपनी नम्रता को प्रकट किया। पापियों के बीच में पापी बनकर आया, पापी के रूप में आया और अपनी नम्रता को प्रकट किया। एक तरह से मैं कहूं, यीशु के लिए वो नम्रता का बपतिस्मा था। वे यूहन्ना बपतिस्ता के सामने नम्र बने, अपने आप को झुकाए। वचन में आप पढ़ेंगे, नतीजा क्या मालूम? नतीजा यह है, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया। लूकास के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रभु प्रार्थना करते समय वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा। तीसरी बात, उनको वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु नम्र बनकर यूहन्ना बपतिस्ता के सामने आते हैं और यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुक जाते हैं, उस समय उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग आशीषों का भंडार है, अनुग्रहों का भंडार है। जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुकते हैं, उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है। जब जब हम दूसरों के सामने नम्रता में झुकते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए भी स्वर्ग खुल जाता है। एक गहरी बात है। जब भी हम भी प्रभु यीशु की तरह जो यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुकते हैं, हम भी दूसरों के सामने झुकते हैं, नम्र बनते हैं, हमारे लिए भी स्वर्ग खुल जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। यानी वचन कहता है, जब तुम नम्र बनोगे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने योग्य बनोगे। हम जितना झुकते हैं उतना हम कृपा के योग्य बनते हैं। एक गहरी बात है जो हम हर विश्वासी को समझना चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जब जब हम अपने आप को छोटा मानते हैं, नम्र बनते हैं, प्रभु ईश्वर हमें बड़ा बना देता है, हमें ऊपर उठाता है। दूसरा अनुभव प्रभु यीशु को जो हुआ वो है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतर आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जब हम नम्र बनते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होता है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। इसलिए जब भी हम किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, मैं तैयार करता हूं, तो उस समय प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे छोटा बनाइए, प्रभु मुझे छोटा बनाइए, प्रभु मुझे नम्र बनाइए। जहां तक हो सके अपने आप को नम्र बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि जब मैं नम्र बनता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता, मैं उसके योग्य बन जाता हूं। तीसरी बात, जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुके, उस समय क्या हुआ? यीशु को आवाज सुनाई दी, क्या? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब जब हम दूसरों के सामने झुकेंगे, नम्र बनेंगे, हमें भी आवाज सुनाई देगी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं।
तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम नम्र बनते हैं, हम ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत स्वीकृत बन जाते हैं। ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें से अधिक लोग प्रार्थना करने वाले हैं, धर्म के कार्य करने वाले हैं, लेकिन हम झुकना नहीं चाहते हैं। हम झुकना नहीं चाहते हैं। झुकने के लिए हमारे सामने कितने मौके आ जाते हैं। जब सास आपको डांटती, फटकारती, गालियां देती है, झुकने का समय है। बहू आपके प्रति तिरस्कार का मनोभाव रखती है, इस तरह व्यवहार करती है, झुकने का समय है। पति के सामने पत्नी को, पत्नी के सामने पति को, बच्चों के सामने माँ बाप को, माँ बाप के सामने बच्चों को झुकने का मौका मिलता है। भाई बहन के सामने झुकने का मौका मिलता है, अपने को नम्र बनाने का मौका मिलता है। और जब जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, उस समय हमें भी यीशु की तरह एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है। हमारे लिए भी आशीषों का भंडार खुल जाता है, हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, हमें भी आवाज सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब भी हम नम्र बनते हैं, प्रभु भी हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम झुकना नहीं चाहते। देखिए संत पेतरुस क्या कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस क्या कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। आप इस बात को जानें कि आपका ईश्वर शक्तिशाली है। आपका ईश्वर शक्तिशाली है। विनम्र बने रहें, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। जब समय आएगा वो आपको ऊपर उठाएगा। इसीलिए अपने आप को विनम्र बना के रखें। देखिए प्रभु यीशु ने स्वयं क्या किया, संत पेतरुस इस बात को बताते हैं। पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 21 और 22 में ध्यान से सुनेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है, मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। आगे वाक्य 22, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यीशु सताए गए, बहुत बुरी तरह से सताए गए। उनका कोई पाप नहीं था, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था, तब भी वे सताए गए। तो वो कैसे थे? वचन में लिखा हुआ है, नम्र थे, मौन थे, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप थे। वचन में लिखा हुआ इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप थे, मौन थे। यीशु सताए गए, उस समय वो मौन थे। नतीजा क्या है कि प्रभु यीशु को ईश्वर ने ऊपर उठाया। फिलिपी अध्याय 2 में लिखा हुआ वाक्य 6 से, प्रभु ने अपने आप को नम्र बनाया, आज्ञाकारी बनाया, मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें जिलाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो जब जब हम प्रभु के सामने और दूसरों के सामने झुकते हैं, हमारे लिए आशीषों का भंडार खुल जाता है। ठीक इसके विपरीत, जब जब हम झुकने को तैयार नहीं हैं, हम ईश्वर को हमें आशीर्वाद करने के एक मौके से वंचित करते हैं। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने का एक समय हम गंवा देते हैं। हमें ईश्वर की वाणी सुनने के लिए एक मौका हम गंवा देते हैं। मैं एक बेटी को जानता हूं, शादी हुई, बहुत अच्छी विश्वासी हैं, मसीही हैं। शादी हुई 2-3 महीनों के बाद अपने घर पे आई, मैके आई। उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं उस सास के साथ रहने को तैयार नहीं हूं। मेरा पति अच्छा है, शराब नहीं पीता, नशे नहीं खाता, अच्छा काम करता है, कोई गलत आचरण नहीं है, लेकिन मैं उस सास के साथ नहीं रहूंगी। प्रभु ने उसके जीवन में झुकने के लिए एक सुनहरा मौका दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है और प्रभु उसको आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रखा है। मैं झुका और मेरे लिए स्वर्ग खुल गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु झुके, हम भी झुकना सीखें।
यीशु झुके और हम भी झुकना सीखें और आशीर्वाद बटोरना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, तू निष्पाप था, तेरे अंदर कोई छल कपट नहीं था, इस पर भी तू अन्य लोगों की तरह यूहन्ना बपतिस्ता के पास जाकर पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करता है और उस समय तेरे लिए स्वर्ग खुल जाता है, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर आता है, तुझे आवाज सुनाई देती है पिता की, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु, मुझे भी झुकना सिखाइए, मुझे भी नम्र बनना सिखाइए। मेरे प्रतिदिन के जीवन में मुझे झुकने के लिए न जाने कितने अवसर मिलते हैं, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूं मैंने कितने ऐसे अवसर गंवा दिया जब मुझे आशीर्वादित होना था, मुझे तेरे अभिषेक का मौका मिलना था, मुझे तेरी आवाज को सुनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने गंवा दिया। आगे मुझे झुकना सिखाइए, नम्र बनना सिखाइए। तेरे बपतिस्मा के द्वारा मुझे ये शिक्षा ग्रहण करने की कृपा दीजिए। प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर।